हे गाइस, आपकी कंचन आ गई है आपकी इंग्लिश में चार चांद लगाने एक बार फिर से, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं 20 वेज टू से यस। अब सवाल ये उठता है कि अरे हाँ ही तो बोलना है, तो यस ही बोल लेंगे, इतने सारे वर्ड्स को सीखने की ज़रूरत क्या है। लेट मी टेल यू, अगर आपसे कोई बोले बी माई गेस्ट, तो इसका मतलब मेरे मेहमान बनो नहीं है। जी हाँ, आपने ज़रूर किसी न किसी के मुंह से सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आगे आप ज़रूर सुनेंगे। अगर आप किसी बड़ी पार्टी में जाते हैं या फिर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, वो इसे अच्छे से जानते हैं, वो बोल देंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इसके जवाब में कुछ बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे मेहमान बनो मतलब नहीं, इसका सिंपल सा मतलब है, वो है यस, मतलब प्लीज़ डू। अब ये यूज़ कहाँ करना है और कैसे आप इसको बोल सकते हैं, कहाँ बोलना है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहे गाइस। माय नेम इज़ कंचन, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करें, रोज़ एक नई वीडियो आती है, उसे पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाएं। अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने लिख रखा है इनफॉर्मल, ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी वेज मैं आपको दे रही हूँ उसमें मैं आपको ये बताती जाऊँगी कि ये वर्ड्स इनफॉर्मल हैं या फॉर्मल। ये क्यों ज़रूरी है? फॉर्मल इंग्लिश होती है प्रोफेशनल इंग्लिश, जो कि आप ऑफिस वगैरह में बोलते हैं। इनफॉर्मल इंग्लिश होती है जो कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में बोल सकते हैं। तो ये पता होगा तो आप सही तरीके से सही जगह पर इंग्लिश बोलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़, अगर आपको चाहिए कि मैं डिफरेंट वेज टू से नो लेकर आऊँ तो कॉमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिखिएगा। मैं बहुत ही जल्द वो वीडियो लेकर आऊँगी और आपकी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी। तो चलिए यहाँ आते हैं। पहला है तरीका या, दूसरा है यप, तीसरा है येप। ये तीनों ही इनफॉर्मल हैं। इन तीनों का मतलब सिंपल है यस। यस कहने के ही ये तरीके हैं विद नो एडिशनल मीनिंग, इनमें कोई अलग से मीनिंग नहीं छिपी हुई है, ये सिंपल हैं। इन्हें आप इनफॉर्मली यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो बिंदास इसे यूज़ कीजिए आप। अगर कोई पूछता है डू यू हैव अ पेट, मतलब छोटा मोटा प्रश्न है जिसका छोटा सा जवाब यस आपको देना है, बहुत बड़ी भावनाएं नहीं जुड़ी हैं इसमें, तो आप इन्हें यूज़ करें, इन तीनों में से कोई भी। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब ये है और अहा, ये भी इनफॉर्मल है, और ये एक तरीके से वर्ड्स तो नहीं निकलते मुंह से, बस थोड़ा सा आप थोड़े जेस्चर के साथ भी इन्हें यूज़ करते हैं, या फिर मोस्टली ये यूज़ आप कहाँ करते देखिए। मतलब तो यस होता है द पर्सन इज़ डिस्ट्रैक्टेड और नॉट पेइंग अटेंशन। जब आप डिस्ट्रैक्टेड हों या फिर ध्यान न दे रहे हों, या फिर आपका ध्यान कहीं और हो। मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आपसे कोई सवाल कर देता है, वो पूछता है डिड यू टर्न द टैप ऑफ, तो आप बस न्यूज़पेपर में ही नज़रें गड़ाए हुए हैं और बोल देते हैं और हाँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका काम, इनसे भी बन जाएगा। अब है फॉर श्योर और उसके बाद है यू बेट। अब जैसा कि दिख रहा है, फॉर श्योर और यू बेट दोनों ही इनफॉर्मल हैं और दोनों का मतलब है यस। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से आप कह रहे हैं डेफिनेटली, मतलब आप जोर दे के बोल रहे हैं कि हाँ, निश्चित रूप से, एक तरीके से जैसे आप बोलते हैं डेफिनेटली, फॉर श्योर, यू बेट। सो आर योर सिबलिंग्स कमिंग टू द पार्टी, क्या तुम्हारे भाई बहन पार्टी में आ रहे हैं? तो आप कहते हैं फॉर श्योर, यू बेट, दैट मीन्स डेफिनेटली आ रहे हैं। थोड़ा जोर दे के बोल रहे हैं, ये एक नॉर्मल सा छोटा सा यस नहीं है, यहाँ पे डेफिनेटली यस ये कहना चाह रहे हैं आप, तो आप इनको यूज़ करेंगे। इनफॉर्मल तरीका है। फॉर्मल में आप यही वर्ड यूज़ कर लीजिए, डेफिनेटली। डेफिनेटली यूज़ किया तो हो गया आपका यस, ठीक, यही मतलब है। और ये इंथुजियास्टिक वे है, जोश के साथ जब आप कहते हैं डेफिनेटली। ओके, सो आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद आवर ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप इंटरेस्टेड हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने में? तो आप कहते हैं डेफिनेटली। क्लियर? तो आप फॉर्मल इंग्लिश में इसे यूज कर लेंगे। अब आते हैं यहाँ पे एब्सोल्युटली, फिर है विदाउट अ डाउट। दोनों ही फॉर्मल हैं, मतलब यस है, लेकिन एक खास बात है 100% सर्टेनिटी। जब आप 100% सर्टेन हो, ये कहना चाह रहे हो गुंजाइश है ही नहीं शक की, तो आप यूज़ करेंगे इनको। तो देखिए, विल यू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, क्या तुम इस प्रोजेक्ट को शुक्रवार तक फिनिश कर लोगे? तो आप बोलते हैं एब्सोल्युटली, आप बोलते हैं विदाउट अ डाउट, कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है, हो जाएगा, 100% सर्टेन, राइट। अगला है श्योर,
ये जानना ज़रूरी है, ये फॉर्मल भी है इनफॉर्मल भी है, दोनों ही सिचुएशंस में यूज़ होता है। मतलब वही है येस इन रिप्लाई टू फेवर्स एंड ऑफर्स। मतलब अगर आपको कोई कुछ ऑफर करे तो उसके जवाब में, या फिर कोई आपसे मदद मांगे, फेवर मांगे तो उसके जवाब में भी आप इसे बोल सकते। देखिए कैन यू ड्राइव मी होम, कोई आपसे पूछे क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो, तो आप बोलते हैं श्योर। कोई पूछे डू यू वांट सम कॉफ़ी, ऑफर कर रहा है आपको कि कुछ कॉफ़ी लेना चाहोगे, तो आप बोलेंगे श्योर। कोई बोले वुड यू लाइक अ सैंडविच, तो यहाँ देखिए डू यू वांट सम कॉफ़ी फॉर्मल है या नहीं, इससे मतलब नहीं है, इनफॉर्मल है या नहीं सवाल, इससे मतलब नहीं है। दोनों जगह पे आप श्योर यूज़ कर सकते हैं। याद रखें इसे श्योर बोलना है, श का साउंड आता है यहाँ। फिर है नो प्रॉब्लम, उसके बाद है आईड बी हैप्पी टू। ये दोनों भी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हैं। मतलब वही है येस, मतलब अगर आपको बोलना है हाँ तो आप नो प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं ऑफ कोर्स। तो आप ये बोलेंगे, इसको भी हम यूज़ करते हैं इन रिप्लाई टू फेवर्स। ओके, तो देखिए कैन यू ड्राइव मी होम, सवाल वही है, आपने बोला था श्योर, आप ये भी बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम आईड बी हैप्पी टू। ओके, फिर है आईड लव टू, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों है। इसका जो मतलब है यस वो इंथुजियास्टिक यस है। ओके, सो जोश के साथ जब आप बोलते हैं, स्पेसिफिकली टू एन इन्विटेशन, कोई इन्विटेशन दे रहा है उसके जवाब में आप यस बोलना चाह रहे हैं तो आप यूज़ कीजिए आईड लव टू। वांट टू जॉइन अस फॉर लंच और वुड यू जॉइन अस फॉर लंच, तो आप क्या बोलेंगे आईड लव टू, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा ज्वाइन करके, ये आप कहना चाह रहे हैं। आगे है ऑफ कोर्स और फिर सर्टेनली। सो ऑफ कोर्स एंड सर्टनली दोनों ही फॉर्मल हैं, दोनों का मतलब यस है। टू अग्री टू अ रिक्वेस्ट और फेवर। ओके, आप अग्री कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप यूज़ करेंगे ऑफ कोर्स एंड सर्टनली। कुड आई टॉक टू योर मैनेजर प्लीज़, कुड आई टॉक टू योर मैनेजर प्लीज़, क्या मेरी आपके मैनेजर से बात हो सकती है। या फिर कैन यू हेल्प मी विद दिस बॉक्स, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, तो आप दोनों के लिए ऑफ कोर्स एंड सर्टनली का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब है गो अहेड, ये फॉर्मल है, मतलब यस ही है, बट टू गिव परमिशन, कोई आपसे कुछ पूछे, आप कहना चाह रहे हैं, परमिशन देना चाह रहे हैं हाँ, तो यूज़ कीजिए मे आई स्टार्ट नाउ, गो अहेड। मैं आपसे पूछूं मे आई स्टार्ट नाउ, क्या मैं शुरू कर सकती हूँ, आप बोलेंगे गो अहेड, ये फॉर्मल हो गया। अब इसी बात के लिए इनफॉर्मल जो आप यूज़ करेंगे वो होगा बी माई गेस्ट, ये इनफॉर्मल है जो मैंने आपको शुरू में बताया, मतलब वही है टू गिव परमिशन ऑफ कोर्स, यस बोलना चाह रहे हैं आप। सो डू यू माइंड इफ़ आई ओपन द विंडो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं खिड़की खोल दूँ तो आप बोलेंगे बी माई गेस्ट, दैट मीन्स यस प्लीज डू। ओके, कैन आई ट्राई ओपनिंग इट, यहाँ सेंस ये कैन आई ट्राई ओपनिंग इट, क्या मैं इसे खोलने की कोशिश करूँ, कर सकता हूँ, तो आप बोलते हैं बी माई गेस्ट, हो गया। गो अहेड कहना चाह रहे हैं और आपने ये यूज़ कर लिया। अब आते हैं व्हाई नॉट। व्हाई नॉट अगर कोई बोलता है तो असल में वो आपको यस ही बोलना चाह रहा है। व्हाई नॉट मीन्स क्यों नहीं, इनफॉर्मल है, कहना चाह रहे हैं क्यों नहीं, अल्टीमेटली आप बात तो यस ही बोल रहे हैं। रिप्लाई और अग्री टू सजेशंस, ठीक है, कोई कुछ सजेस्ट करता है, आप उसके रिप्लाई में या फिर अग्री करते हैं तो आप ये बोलेंगे। शुड वी ऑर्डर समथिंग टू ईट टुनाइट, शुड वी ऑर्डर समथिंग टू ईट टुनाइट, आज रात खाने के लिए कुछ ऑर्डर करें क्या, तो जवाब व्हाई नॉट, क्यों नहीं, तो आप बोल तो यही रहे ना यस। लेट्स ईट आउट, चलो बाहर खाते हैं, व्हाई नॉट। अगला है आई गेस सो, ये इनफॉर्मल है, रिलक्टेंट यस, अनिच्छुक यस। जब आप श्योर भी नहीं हैं बट हाँ बोल रहे हैं तो आप गेस का यूज़ कर लीजिए, आई गेस सो। जब आप यस बोल देंगे तो ये तो क्लियर हो गया कि आप हाँ बोल रहे हैं, बट आई गेस सो, यू आर नॉट सर्टेन, ठीक है, और नॉट वेरी एक्साइटेड और इंटरेस्टेड, ना तो आप उस येस के लिए बहुत ही एक्साइटेड और इंटरेस्टेड हैं, और एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आप सर्टेन नहीं हैं। आर यू हंग्री, क्या तुम्हें भूख लगी, अब आप सर्टेन नहीं हैं, आप बोलते हैं आई गेस सो। ओके, यहाँ पे आर यू कमिंग विद अस, क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो, तो आप इस चीज़ के लिए एक्साइटेड नहीं है तो आप बोलते हैं आई गेस सो। यस ना बोल के आप बोल रहे हैं आई गेस सो, राइट। अब द बोनस वन, 20 मैंने बोले थे बट मैं आपको 21 दे रही हूँ क्योंकि बोनस अच्छा लगता ही है। सो आईड बी डिलाइटेड, आईड बी डिलाइटेड, इसका भी मतलब यस ही है, और ये आप किसी इनविटेशन के लिए उसके जवाब में दे सकते हैं, बट डिलाइटेड का मतलब होता है बहुत खुश। ओके, सो आईड बी डिलाइटेड मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जब आप ये बोलना चाह रहे हैं तब आप इसे यूज़ करेंगे। कैन यू स्टे फॉर डिनर, आईड बी डिलाइटेड,
तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दें और इसमें सबसे नया तरीका आपको कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें। और हाँ, इसे शेयर करना है सभी के साथ मतलब सभी के साथ, किसी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सभी साथ में बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।